Can you see the screen, please? Yes, sir. Yes, sir. In the last period, we have seen the different types of lasers. So far, we have seen the two types of laser, that is ruby laser and hydrogen neon laser. Now, one more type of laser is available in the market, and it is also allocated for our syllabus. It is CO2 laser, or a full name you may call as a carbon dioxide laser, or it is also called as a molecular laser, yeah, gas molecular laser. Can you see? Yes, Carbon sir. dioxide gas laser, it is also called as the molecular gas laser. As you know from the last two discussion, that in case of laser or light, laser light, it can be seen due to the transition or vibrational or sometimes rotational trans of the different energy levels. Am I correct? ये जो सारा मामला जो लाइट का चलता, आपको मालूम है लाइट जो एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, एक स्टेज से एक लेवल से उठकर जो है तो इलेक्ट्रॉन जो है तो दूसरे लेवल में जाते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग एनर्जी, अलग अलग वैल्यू की एनर्जी जन्म लेती है, और इसकी वजह से लाइट दिखती। तो मॉलिक्यूलर गैस कार्बन डाइऑक्साइड को और एक नाम से पुकारते हैं मॉलिक्यूलर गैस लेजर। इसके अंदर ये मॉलिक्यूलर गैस लेजर में या इस टाइप के लेजर में action is achieved by the transition between the vibrational and rotational level of the molecules. यानी हम क्या बोले, आपने मालूम है कि याद आता आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ के आए क्या आपने? हुआ क्या अपना? Yes, sir. चैप्टर में हुआ ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि लेजर एक्शन इज अचीव्ड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बाय द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल। कंस्ट्रक्शन बनावट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर की, इट इज वेरी सिंपल एंड आउटपुट ऑफ दिस लेजर इज कंटिन्यूअस, मुतवातिर इससे लाइट आते रहती। जैसा दूसरे एक केस में अपन देखे थे कि थोड़ी देर के बाद मध्यम होती है रूबी लेजर में, लेकिन यहाँ पर जो है तो कंटिन्यूअस लेजर से लाइट आती रहती, लेजर लाइट दिखती रहती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर में अगर हम देखें तो ट्रांजिशन जो है तो हमने ऊपर बताया कि वाइब्रेशनल की वजह से है, लेकिन वाइब्रेशनल लेवल किसके? मॉलिक्यूल के। और मॉलिक्यूल किसके रहेंगे इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर ये गैस लेजर है, इसके अंदर कौन सी गैस है खास तौर पर? CO2, carbon dioxide. Therefore, in the carbon dioxide molecular laser, transition is taking place between the vibrational state of carbon dioxide molecule. Carbon dioxide molecule. CO2 gas laser was first time developed by the Indian-born American scientist Professor C.K.N. Pillai. कौन जो किसने बनाया, किसने डेवलप किया पहले शुरू इस टाइप का लेजर? An Indian-born American scientist Professor C.K.N. Pillai. It may be the question of your MCQ sometimes. Carbon dioxide molecular gas laser was developed by Einstein's C.V. Raman, C.K.N. Pillai. One more scientist name it will be given. So you should understand कि C.K.N. Pillai जो कि Indian scientist था, developed by Indian-born American scientist. चले, ये जो आपको ये भी मालूम है, अपन जो पढ़कर आए कि इसके अंदर लेजर के अंदर स्टेजेस रहते हैं कि नहीं, एब्सॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो उसकी तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर, इट हैज द 4 लेवल लेजर, इट ऑपरेट्स बिटवीन द 10.6 माइक्रोमीटर इन द फार इंफ्रारेड रीजन एंड इट इज वेरी इफिशिएंट। ये लेजर जो है तो बहुत ज्यादा इफिशिएंट है। और कहाँ दिखता, कौन से उसमें इसका स्पेक्ट्रम दिखता? इन फार इंफ्रारेड। तो खाली इंफ्रारेड रीजन में भी नहीं, इंफ्रारेड रीजन में भी आगे, यानी रेड के आगे इधर इंफ्रारेड शुरू होता ना। अगर अपन थोड़ी देर के लिए इस तरह को अगर रीजन को अगर स्पेक्ट्रम को अगर बताना शुरू करें तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक का जो है तो विजिबल है कि नहीं। और इधर जो है तो
अल्ट्रावायलेट और इधर क्या इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में भी यहाँ नहीं बल्कि इधर कहीं तो भी फार इंफ्रारेड रीजन पर जो है तो ये स्पेक्ट्रम दिखाई देता। समझ में आ गया कि फार इंफ्रारेड किसको बोल रहे? तो Yes, sir. गो अहेड प्लीज, चलूं आगे। प्रिंसिपल इसका, Yes, sir. principle of carbon dioxide laser is that in this laser active medium is gas mixture। किसका मिक्सचर है? गैस का। गैसिज रहेंगे क्योंकि गैसिज है, इसको जो है तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस का बोलते हैं, गैस लेजर ही बोलते हैं। तो ये गैस लेजर में जो मीडियम है जिसमें से लाइट पास होती, सारी प्रोसेस होती, तो वो गैस का मिक्सचर है। कौन से दो गैसों का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड हेलियम। दिस ट्रांजिशन, लेजर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द वाइब्रेशन। तो बार बार बोलते आ रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड में लेजर का एक्शन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल स्टेट के ट्रांजिशन की वजह से होता। समझ में आ गया? आपको ये भी पूछ सकता है कि एक्टिव मीडियम इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज, तो अपने को लिखने को आना मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हेलियम। उसकी अगर हम फिगर देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, तो कंस्ट्रक्शन इस टाइप का है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, दिख रही है डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें एक एनोड रहता है, एक कैथोड रहता। इसके अंदर पूरी गैस भरी हुई है। किसकी गैस है? गैस का मिक्सचर है। कौन सी गैस का मिक्सचर है? पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड और N2। यहाँ पर जो है तो मिरर लगा हुआ है, ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट विंडो है, ठीक है। बीच में उसको गर्म करने के वास्ते कूलिंग लिक्विड इस तरह से है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो यहाँ पर भी है और यहाँ से पूरी प्रोसेस होके बाहर इधर जब बीम आएगा तो इसको देखने के वास्ते एक विंडो है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। बिल्कुल उसी तरह से जो प्रीवियस में था। डिस्चार्ज ट्यूब है, एनोड कैथोड है, इसके अंदर गैस मिक्स है। इधर से लाइट डाउन करेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ पर इसके आयन्स तैयार होंगे। आयन जो है तो एक एनोड जो है तो देगा, कैथोड लेगा, यहाँ प्रोसेस होगी और यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आपने उस दिन देखे थे। कंस्ट्रक्शन में क्या है पढ़ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वार्ट्ज ट्यूब 5 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, देखिए कि अभी लॉन्ग थी क्या? नहीं, क्वार्ट्ज की थी। कितने मीटर लॉन्ग है? ज्यादा लंबाई कितनी रहेंगी उसकी? 5 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेलियम नाइट्रोजन विद सुटेबल पार्शियल प्रेशर। Terminal of the discharge tube are connected to DC power supply. The ends of the discharge tube are fitted with NaCl Brewster window so that the laser light generated will be polarized. Two concave mirrors are fully reflecting and they are partially formed on optical transit. दिख रहे क्या? इतना जो सब बोला है क्या? पूरा इतना है क्या? क्वार्ट्ज ट्यूब है, दो एंड है, दो। Yes, sir. हाँ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलियम गैस का मिक्सचर है। इसको जो है तो पावर सप्लाई लगा हुआ है। दो जो है तो पार्शियली कोटेड मिरर्स है, M1 एंड M2 दिख रहे क्या? सेमी ट्रांसपेरेंट विंडो। और यहाँ पर जो है तो जो विंडो को जो है तो कैसे कोटेड करे? NaCl से, इस वास्ते करे कि इसका पोलराइजेशन हो। ठीक है, चलूं आगे। दिख रहा जो बोले वो है सब? जी। टर्मिनल डिस्चार्ज ट्यूब है, डीसी पावर सप्लाई, विंडो, लाइट, ऑल थिंग्स आर देयर। अब वर्किंग क्या होगा? फिगर शोज द एनर्जी लेवल। अपने को मालूम है वर्किंग में एनर्जी लेवल आना। ये जो गैस मिक्सचर है, जैसे ही पावर ऑन करे इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएंगे गैस के मिक्सचर के अंदर, और इसके बाद जो है तो उसके एनर्जी के अंदर जो है चेंजेस होंगे, ट्रांजिशन होगा। एक एनर्जी से लेवल से लेके दूसरे एनर्जी लेवल को जाएंगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन इज टेक प्लेस, एनर्जी ट्रांजिशन इज फ्रॉम E5 टू E4। देखिए अब इस तरह का एनर्जी लेवल है, ग्राउंड रहता है, नाइट्रोजन का है, ये ऊपर एनर्जी लेवल E1 है, यहाँ पर सबसे पहला ये E2 E3 दिख रहा है, E4 और E5। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द कोलिजन। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रहे हैं, वहां पे जो गैस मिक्सचर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और हेलियम है, उनके मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे हैं। उसके मॉलिक्यूल के टकराने के बाद हर एक की एनर्जी लेवल अलग अलग है और 4 से 5 एनर्जी लेवल में ये पूरा मिक्सचर तकसीम हो जा रहा। और इसके बाद जो है तो क्या हो रहा? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बात करें हम इसके एनर्जी लेवल के, तो उसका पहला एनर्जी लेवल क्या है? E1 है। अब वो अगर प्रोसेस को देखें तो दिस विल प्रोड्यूस द लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 10.6 माइक्रोमीटर। ट्रांजिशन, अब अलग अलग ट्रांजिशन कैसा होता? E5 से E4 तक 10.6,
उसके बाद E5 से E3 पे आने के दरमियान ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस द लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ ऑफ 9.6 माइक्रोमीटर और नॉर्मली 10.6 माइक्रोमीटर ट्रांजिशन इज मोर इंटेंस देन 9.6 ट्रांजिशन एंड पावरफुल आउटपुट फ्रॉम दिस लेजर इज 10 किलोवाट। ये जैसे जैसे ट्रांजिशन होगा, आपने इतना याद रखना कि लेजर कब प्रोड्यूस होती है लेजर लाइट, जब ट्रांजिशन होता। ट्रांजिशन बोले तो क्या जी, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, या जो यहाँ पर आयंस पैदा हो रहे हैं उसका, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो अलग अलग एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर, जिसमें कि बहुत सारे आपको जो है तो एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ लेजर। चलूं क्या आगे, आप लोग हैं वहां पर, मदिया, तबस्सुम, अफशा, अफीफा, फरीशा, अरबाज, जी सर। सब है। चलिए एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है जी, आपने उस दिन 2-3 बताए थे। फरीशा याद आता कि लेजर कहाँ कहाँ यूज होता? जी सर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द लेजर इंक्लूड, आज की टेक्नोलॉजी में आज जहां वहां मैक्सिमम मुकामात पर लेजर का एप्लीकेशन है, लेजर का इस्तेमाल है, लेजर का यूज है। 4 कॉमन जो है तो यहाँ पर एप्लीकेशन का हम जिक्र करने जा रहे हैं कि लेजर्स इन मेडिसिन, लेजर्स इन मेडिसिन, लेजर्स इन कम्युनिकेशन, सारा जो अपना कम्युनिकेशन नेट फीड हमारा वीडियो वगैरह जो सारा चल रहा, टेली कम्युनिकेशन, ये जितना कम्युनिकेशन है सब में काय का इस्तेमाल है, लेजर का। लेजर्स इन इंडस्ट्रीज एंड लेजर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेजर्स इन मेडिसिन, कहाँ ही मेडिसिन में लेजर्स आर यूज फॉर द ब्लडलेस सर्जरी, सुने होंगे आपने, कैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में तो जहन में आता है कि फाड़े के क्या है की, काटे के क्या है की, लेकिन आजकल लेजर से ऑपरेशन हो रहे, एंडोस्कोपी से लाके लेजर से लाके किडनी स्टोन निकालते, सुनिए क्या आपने, यस नो बोलते रहिएगा प्लीज, तो कुछ आगे मजा है। यस सर। अफशा, अफीफा, आलाफी, अरबाज, सुनेंगे ये लेजर ब्लड सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता। लेजर किडनी स्टोन जो है तो हटाने के वास्ते इस्तेमाल करते, विदाउट ऑपरेशन यानी विदाउट सीजर। ट्यूमर के वास्ते इस्तेमाल करते, ट्यूमर हटाने के वास्ते। लेजर्स आर यूज्ड फॉर द आई लेंस कर्वेचर करेक्शन टू रिमूव द स्पेक्टेकल्स। आंख में भी कभी भी होता है कोई ऑपरेशन, उसके अंदर जो आता है ना, कुछ बोलते हैं उसको मोती बिंदु, कुछ आम अल्फाज में बोलते हैं, सुने क्या लफ्ज ये? जी सर। जी सर। भी लेजर का इस्तेमाल होता इन दिस वे। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आई विल ट्राई टू मेक द पॉइंट वेरी क्लियर। बोलने कम और थ्योरी का टेस्ट कम रखने के बजाय मैंने फिगर्स का जो इस्तेमाल किया। अगर कि फिगर मैंने ड्रॉ किए हुए नहीं है, नेट से लिए हुए हैं, लेकिन मैंने टू मेक दिस लेक्चर सिंपल आई हैव मेड दिस वन। मेडिसिन में और कहाँ लेजर्स आर यूज इन फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप टू डिटेक्ट द अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन। अल्सर वगैरह देखने का, यहाँ से डिटेक्ट करने का देखो ये सेटअप है सामने लगा हुआ, रमन डायग्नोसिस बोलते हैं उसको। लिवर एंड लंग डिसीज कुड बी ट्रीटेड बाय यूजिंग द लेजर्स। लेजर्स आर यूज्ड टू रिमूव द ट्यूमर सक्सेसफुली। अगर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ एप्लीकेशन ही, जब कैसा है आपको कैसा इसका इस्तेमाल करते हो, मेडिकल तो पढ़नी नहीं है आपको, खाली बता रहे कि लेजर का यहाँ यहाँ इस्तेमाल है। समझ में आ रही क्या बात, या रुका दूं यहाँ, समझ रहा आपको? जी सर। Lasers are used to remove the carriers of decayed portion of the teeth. दांत के नहीं क्या कीड़ लगती, कीड़ उसको हटाने का रहा तो बगैर जो है दांत निकालेंगे। तो उम्र पहले का था थोड़ी कीड़ लगी, डॉक्टर क्या बोलता था, निकाल। लेकिन अब अगर ये जो टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल होता तो लेजर से उतने हिस्से का जो डिकेड एरिया रहता है, जो थोड़े देखते दांत थोड़े 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 ऐसे कम होते जाते थे, तो उसका जो डिकेड पोर्शन रहता ना, उसको एक बार निकालिए तो फिर बराबर हो जाता। तो उसको निकालने के वास्ते भी लेजर का इस्तेमाल होता। समझ में आ रही बात? चलो आगे। आपको अगर पूछे कहाँ का इस्तेमाल है तो कहाँ का मेजर इस्तेमाल कहाँ है, मेडिसिन में और कम्युनिकेशन में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
Lasers are used in cosmetic treatment such as enzyme treatment, cellulite and hair removal. लड़कियां बेहतर जानती, कॉस्मेटिक्स में बहुत सारा इस्तेमाल है इसका। बड़े बड़े सिटीज में शायद ब्यूटी पार्लर्स में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। भीड़ वगैरह में होता कि नहीं मालूम, हेयर रिमूवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इसको। भीड़ में है क्या नहीं मालूम इतने बड़े ब्यूटी पार्लर, लेकिन बड़े बड़े सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप जाए तो जेंट्स के भी हो या लेडीज के भी जो रहते सैलून्स, वहां पर ये इस्तेमाल होता है। चलें आगे। एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स इन कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लाइट, लेजर लाइट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। आजकल अपने पास तुमने सुने होंगे वाईफाई चल रहा, देखो अब हमारे पास जो नेट चल रहा है ये वाईफाई से चल रहा। कौन सा बोलते हैं उसको, फाइबर ऑप्टिक्स का। पहले कौन सा रहता था, टेलीफोन जो अपने को आता था, नेट जो आता था, वायर खींचता था खंबे पे से अपना लाइन में। अब आजकल वो वायर नहीं है, फाइबर ऑप्टिक्स है। मालूम है ना, फाइबर ऑप्टिक्स ऐसे रहते। So laser light is used in optical fiber communication to send the information over large distance with low loss. Laser light is used in underwater communication network. पानी के नीचे से वगैरह अगर कुछ नेटवर्क वहां करना है तो वहां पर भी इस्तेमाल होता है। लेजर आर यूज्ड इन स्पेस कम्युनिकेशन, राडार्स, सैटेलाइट्स। मालूम है कि सैटेलाइट्स वगैरह जंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। यस नो कुछ बोलते रहिएगा। Yes, sir. अफशाम, महदिया, अफीफा, अरबाज। लेजर इंडस्ट्री में लेजर्स आर यूज्ड टू कट द ग्लास एंड कॉर्ड्स। कांच के उसके चीजें काटने के वास्ते, हीरा काटने के वास्ते भी इस्तेमाल करते हैं लेजर का। सुने के कभी? लेजर्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर ट्रिमिंग द कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसा देखेगा कभी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स के मटेरियल में? आपका मोबाइल वगैरह कभी खोल के देखते हैं? Yes, sir. हाँ, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ये ऐसा बनता है कि अगर आप कल को एमएससी के लिए जाएं अगले साल इंशाल्लाह, और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन हो तो यहाँ पे ऐसे किट बनाने पड़ते हैं आपको वहां पर। देखिए ये सब बारीक बारीक ऐसे अपने उसमें रहता। देखो आपने अगर कुछ मोबाइल का अगर कभी खोल के देखो, या कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आते क्या, उसके अंदर खोल के देखो ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। लेजर्स आर यूज्ड फॉर हीट ट्रीटमेंट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं क्या? बड़े बड़े जैसे ये जैसा कुछ हो जाता था, यहाँ देखते क्या हुआ। लेजर का इस्तेमाल ये समझे यहाँ पे किसका हाथ लगा था, क्या हुआ था, गोली कैसी चली, क्या जो लोग इन्वेस्टिगेशन करते क्या, वहां पर भी इसका इस्तेमाल करते। चलो आगे, और कहाँ है? जी सर। लेजर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिट्राइव द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। सीडी आती थी क्या पहले, आजकल सीडी भी कम हो गई। देखेगा सीडी, ये डीवीडी ना, तो उसके अंदर भी जो है तो किसका इस्तेमाल है, जो डेटा स्टोर करने के वास्ते जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी लेजर का इस्तेमाल है। लेजर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रिंटर्स। अपना जो लेजर प्रिंटर आता है, तो प्रिंटर की भी 3-4 किस्में देखो, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो रहता है क्या आजकल जो ज्यादा चलता, उसके नाम ही है उसका लेजर प्रिंटर। देखो उसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, लेजर की। लेजर की। सुने होंगे लेजर, लेजर कौन सा प्रिंटर है पूछते हैं, वो इंजेक्ट है क्या लेजर है? ज्यादा करके इंजेक्ट और लेजर ही चलते। इंजेक्ट का क्या रहता है, दम से कट 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 कर करके दम से लेता है। लेजर का कर लिया 2 मिनट में आया प्रिंट। लेजर आर यूज फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक एंड अंडर वाटर न्यूक्लियर ब्लास्ट। कहाँ इस्तेमाल करते हैं अगर इंडस्ट्री में बोले तो? अर्थक्वेक कहां पर हुआ, उसका एपी सेंटर क्या था, वो देखने के वास्ते भी इसका इस्तेमाल होता। न्यूक्लियर ब्लास्ट के वास्ते भी इसका इस्तेमाल करते। A gallium arsenide diode laser can be used to set up the invisible fence to protect that an area. ये देखो ऐसा, तो ऐसा हीरा संभाल के रख दिए। एक फिल्म में बताए थे, देखो हीरे को जो है तो वो करते, जैसे ही जो है तो वो हुआ, कोई अगर उसके एरिया में गया, उसके प्रोटेक्टेड एरिया में, तो सेंसर आवाज मारते बाहर कि कोई तो आ गया आपने उस एरिया में बोल के। तो these are the different applications of lasers. समझ में आ गया आपको? जी सर। जी सर।
With जी this, सर। these questions are over, and in this way, this our chapter is completed. And in this way, Alhamdulillah, all the chapters of our